हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। कुछ बातें भगवान के लिए। आप जब भी भगवान के घर पे जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या कहीं भी जाते हैं, तो हमेशा हम लोग भगवान से मांगने ही जाते हैं। कभी सोचा आपने कि हम अगर भगवान के घर पे जाएं और माथा टेकें और बोले, भगवान जी आज हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपको कुछ देने आए हैं। वैसे तो हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते क्योंकि भगवान ही हमें सब कुछ देते हैं। हाँ, भगवान के लिए हम एक बात कह सकते हैं कि भगवान जी हम रोज़ का नियम बनाएंगे, रोज़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी हम सब जाते हैं, जहाँ हमारे दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, वहाँ रोज़ का रूटीन बनाएंगे, रोज़ जाएंगे, माथा टेकेंगे और रोज़ का एक ऐसा काम जिसको करने के बाद हमें बड़ी खुशी मिले। खुशी मतलब जो कहते हैं दिल से खुशी। खुशी मतलब कि हमें जैसे मतलब कि हम भगवान के घर पे जाके सेवा करते हैं ना, जैसे कोई भी, जैसे गुरुद्वारे जाके देखना आप कितनी सेवा होती है। गुरुद्वारे के अंदर लंगर बनाने की, जोड़ों की सेवा हो गई, प्रसादे बनाने की, दाल बनाने की, मतलब कि जो सेवा करके आपके मन को सुकून मिले, असली तो मन की खुशी वो होती है। हम जहाँ रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ, वो खुशी हमारी टेम्परेरी होती है, इतनी खास नहीं होती क्योंकि अंदर से हम मन से दुखी होते हैं। तो क्योंकि सब ना आज के टाइम में कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है कि सबके हालात थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं, क्योंकि काम धंधा भी सबका इतना बढ़िया नहीं, क्योंकि जब से कोरोना आया है और कोरोना गया ना, तब से लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि अपनी रूटीन नहीं पकड़ पाए इंसान। क्योंकि उस टाइम लोगों का जितना पैसा जुड़ा था सारा उस टाइम कोरोना के टाइम में उनका खर्च हो गया और लोग अंदर से बड़े परेशान हैं। फिर भी देखो जेंट्स की हिम्मत है जो अपने परिवार को लेके चल रहे हैं, बच्चों को खुश रखते हैं, बीवी को खुश रखते हैं, अपने परिवार की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। तो उसके अंदर मतलब कि वो लोगों के साथ रहते हैं, हंसते हैं, लेकिन इतना सुकून, जो मेरे ख्याल से सुकून मुझे मिलता है ना, मुझे लगता है कि अपने भगवान के दर पे जब हम बैठते हैं और सुकून भर के कीर्तन सुनते हैं, जो उनकी वाणी सुनते हैं, उसको सुन के जो अच्छा लगता है ना, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। और सबसे बड़ी खुशी एक ये भी है, उनके दर पे आके सेवा करना। सेवा जरूर करा करो, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, थोड़ी बहुत ही सेवा अपने हाथों को मतलब कि सेवा के पात्र बनाओ। हम देखो पैसे की सेवा करते हैं, लेकिन जो सेवा मतलब कि भगवान ने पवित्र मानी ना, वो सेवा है हाथों से खुद की गई सेवा। तो उस सेवा का महत्व भी कुछ और होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भगवान के दर पे जाके इतना बोलते, भगवान जी हम इस बार आपको ये देने आए हैं कि हम रोज़ गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जहाँ भी जाते हैं आया करेंगे और आपके दर की थोड़ी सी इतनी सी सेवा करेंगे और कोई हेल्पफुल जो इंसान हो जिसको आपकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी तो सॉरी, मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। बाकी मेरे मन में आया कि मैं इस ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसको सुन के लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ भाई ऐसा हमें भी करना चाहिए। मनप्रीत जी अगर बोल रही हैं तो शायद हम भी करके देखें। शायद मेरे कहने पर ज़्यादा नहीं, चाहे 4-5 जाने ही मेरी बात को सुन के रोज़ अच्छे काम करें शुरू कर दें, रोज़ गुरुद्वारे, मंदिर जहाँ भी जाते हैं जाना शुरू कर दें और उनकी ज़िंदगी संवर जाए, तो मेरा भी कहा गया सफल हो जाएगा। तो मैं इसलिए तुम्हारे सामने आई हूँ कि मेरा बड़ा मन करा था इस बारे में वीडियो बनाने को। तो प्लीज़ वीडियो को देख के ज़रूर बताना कि आपको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी, और अगर अच्छी लगी तो उसमें क्या चीज़ अच्छी लगी। और बाकी और दूसरी बात कि जो बात मैंने इसमें मेन कही है उस बात को ज़रूर मानना मेरी। तो प्लीज़, बाकी दुख सुख तो ज़िंदगी का देखो एक पहलू है, हम लोग दुनिया में रहते हैं, दुख और सुख तो आनी जानी बात है। मेरी मम्मी कहते थे कि अगर ज़िंदगी में हम सुख को भोगते हैं ना, तो दुख के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अगर भगवान ने सुख दिया है तो दुख भी मिलेगा। लेकिन अगर दुख के टाइम में अगर हम मुँह पे स्माइल रखें, उस दुख को कहीं भगवान ने दिया है तो भगवान ही इस दुख से हमें बाहर निकालेंगे, तो वो दुख हमारे लिए हल्का हो जाएगा। और अगर हम दुख को प्रेशर ले लेंगे, हाय दुखी हैं, तो शायद हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन ज़िंदगी भी अच्छी नहीं होती। तो हर बात को हल्के में लो, और लेकिन है कि भगवान पे यकीन करते हैं वो दुख और सुख को समान रखते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग हर बात को हल्के में रहो और
कभी कुछ आ भी जाए ना तो वाहिगुरु को वाहिगुरु परमात्मा, अगर तूने मुझे दुख में डाला है तो इसमें से आप मुझे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मेरी कोई बात बुरी लगी तो सॉरी, दिल से सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट में बताना कि अच्छी लगी बातें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपकी मनप्रीत आपके साथ थी, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। बाय, सत श्री अकाल, गुड बाय, नमस्ते, हाँ, बाय बाय बाय।